तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप देने जा रहे हैं क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम्स, तो ये MCQs क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला MCQ का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है A एंड B। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। A एंड B आर पार्टनर, A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3, having a fixed capital of rupees 2 lakh and 1 lakh, ठीक है, respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2021, it was discovered that interest on capital was provided 12% instead of 10%. यानी ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। करेक्ट होना चाहिए था 10% और कर दिया 12%, यानी आपने 2% एक्स्ट्रा लगा दिया। 2% एक्स्ट्रा लगा दिया। पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अगर हम 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने एक्स्ट्रा लगा दिया तो क्यों ना उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम वापस ले लें। तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को यही बात सिखाई थी, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यही बात सिखाई थी कि अगर हम कोई भी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ज्यादा दे देते हैं, यानी गलत तरीके से दे देते हैं, तो उनको वापस लेना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी आइटम हमने अगर पार्टनर को नहीं दिया और उसको अब देना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। तो ऊपर लिख दें एनालिटिकल टेबल, और किस तरीके से क्वेश्चन होगा ये देखिए, ये है A, ये है B और ये है पर्टिकुलर। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कितना ज्यादा दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ज्यादा दे दिया, 2% एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो वापस ले लें 2% एक्स्ट्रा। तो अगर आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है, क्या चीज कह रहा हूं मैं, अगर आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है तो हमें इसको क्या काम करना पड़ेगा, हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी वापस लेना होता है तो अपन क्या काम करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो बस, तो अब भी अपन इसको क्या काम करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2% हमने एक्स्ट्रा दे दिया। तो चलिए निकाल लेते हैं 2 लाख का 2%। तो 2 लाख का 2% निकालें, आ गया 4000। और इसी तरीके से आप 1 लाख का 2% निकाल लें तो 2000 आ जाएगा। 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस लेना है तो ऑब्वियस सी बात है, डेबिट होगा और माइनस में होगा। और अब इसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसके बाद क्या काम करना पड़ेगा, इसके बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना एक्स्ट्रा हो गया। ये याद हो तो मैंने ये बताता था ना, ये ब्रैकेट बक्सा डिवाइडेड इन द रेशो, डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये कितना हो जाएगा 6000, और 6000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर अपन 6000 का, तो देख लीजिए, तो 4 और 2 6000 आ गए ना। ऊपर डेबिट किया है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट यानी प्लस में आएंगे। तो अब आप कर दीजिए, देखिए इसको यहाँ पर, तो ये लिखे आप यहाँ पर 6000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 4200, ठीक है। फिर 6000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 1800। तो ये अगर हम करें तो ये प्लस में है, वो माइनस में है, तो 200 प्लस में, और वो देखो माइनस में है, तो ये 200 माइनस में आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे 4200, यानी देखिए क्रेडिट वाली ज़्यादा था तो इसको क्रेडिट कर दें, और ये देखिए ये डेबिट वाला यानी रेड वाला देखो ज़्यादा था तो इसको डेबिट कर दें। एंट्री क्या हो जाएगी, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगी, 200 से और 200 से। तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है हमारा B। A विल बी क्रेडिट बाय 200 एंड B विल बी डेबिटेड बाय 200। तो बच्चों, अगर आप भी देने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, तो आपके लिए मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर आ चुके हैं एडुका जोन के। तो आप एडुका जोन के सैंपल पेपर जल्द से जल्द खरीदें और अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए। तो एडुका जोन के सैंपल पेपर किस तरीके से कहाँ पे अवेलेबल होंगे, उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अमेजोन का लिंक दे रहा हूँ। आप अमेजोन के
लिंक पर जाके क्लिक करें और जल्द से जल्द एडुकाज़ोन के सैंपल पेपर खरीदें, चाहे फिर आप 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, तो सारे सैंपल पेपर क्लास 10th के, मैथ्स के, साइंस के और सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर एडुकाज़ोन के अवेलेबल है। और आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए, बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। तो आप बिना देरी किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर जाकर क्लिक करें और वो सैंपल पेपर कैसे दिखते हैं मैं भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। तो ये देखिए बच्चों, ये एडुकाज़ोन के सैंपल पेपर आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। ये सैंपल पेपर 10 सैंपल पेपर्स हैं और ये 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम आउट है। क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। आप इसमें साफ लिखा है 10 सैंपल पेपर है इसके अंदर और फुली सॉल्व्ड सैंपल पेपर है, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बता रखे हैं। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स भी हैं, क्विक रिवीजन के लिए भी आपको एक शॉर्ट समरी दे रखी है। जैसे ये मैथमेटिक्स का है, ऐसे ही आपको हिंदी का भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर आप उसके लिंक्स को भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द जाएं और जाके क्लिक करें। तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों देखो, एक बात और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपनी, और वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो आप स्क्रीन पर नीचे क्रॉलिंग टेक्स्ट के अंदर मेरा नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है। आप जल्द से जल्द जाएं और वहाँ पर जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करें और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी हो सके। आपको ये बात पता लग सके कि कहाँ पर आपका जो है लूप होल्स चल रहे हैं, कहाँ आपके कौन से चैप्टर के अंदर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है। अभी जिस टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, उस टॉपिक के ऊपर हम आपको जब टेस्ट देंगे तो आपको अच्छे से अच्छा पता लग जाएगा। तो हमारे हर सैटरडे को हमारे टेस्ट होते हैं 3 आवर्स के, और उन टेस्ट को देकर आपको ये बात पता लग पाएगा कि आपका कहाँ पर आपकी मिस्टेक चल रही है। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर, जो क्रॉलिंग टेक्स्ट में चल रहा है, वहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा फोन नंबर लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। और हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ, जो भी आपके क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, उसकी अगर आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई भी अपडेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करके आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहीं पर मैं आपको सारे अपडेशन दूंगा। इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, ये जो टेस्ट पेपर है इसकी पीडीएफ भी मैं वहीं पे डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट पेपर की पीडीएफ लेना, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, अपना नंबर आप मुझे दें, अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर दूंगा इसे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और हमारा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल दोनों सेम नेम से है, धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस के नेम से। तो बिना देरी किए हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों गारंटी से। देखो क्या लिखा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन 541। तो सॉल्यूशन में देखिए लिखा है गिवन दैट में एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है किस रेशो में, 5:4:1। Z is guaranteed that his share of profit not less than 80,000, और Z को गारंटी दी गई कि तुम्हारा प्रॉफिट 80,000 रुपीज से कम नहीं होगा, 80,000 रुपीज से। अगर बोलते हैं एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई, विल बी बॉन्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो एक्स और वाई के द्वारा बॉन्ड की जाएगी 3:2 में। ठीक है, और फर्म को प्रॉफिट हुआ 5,60,000 का। पूछा गया आपसे हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बॉन्ड बाय वाई। तो ठीक है, हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये देखिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन। और इसमें आप क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले प्रॉफिट लिखे, देखिए 5,60,000 लिखा हुआ है, तो बाई नेट प्रॉफिट BD 5,60,000। अब इस 5,60,000 को आप सबसे पहले न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें और ये देखें कि किस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है। 2x कैपिटल, 2y कैपिटल,
और 2 जेड्स कैपिटल। ठीक है जी। चलो 5,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप कैलकुलेटर पे नीचे देखिएगा, रेशियो है 541। तो 5,60,000, 541 का मतलब क्या हुआ, 5 और 4 9 और 1 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 2,80,000 आ गया एक्स के हिस्से में। 5,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, वापस कर लेते हैं। 5,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, ये ज़्यादा आ रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 1 नहीं बच्चों, गलती हो रही है। 5,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 2,24,000। और 5,60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 56,000। अब देखना ये कि इसको गारंटी कितने की दी थी हमने गारंटी दी थी 80,000 की। तुम्हारा प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं डेफिशिएंसी कितनी है, तो ऐड कर देते हैं अपन गारंटी। ठीक है, ऐड क्या कर देंगे, गारंटी। ठीक है, तो चलिए अब आप 80,000 में से 80,000 हमने देने थे और इसके हिस्से में आए हैं 56,000, तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 24,000 की। तो 24,000 रुपीज़ यहाँ पर अपन जोड़ देंगे और बाहर 80 लिख देंगे। अब तो कैसे करना है अपन को, ये हमें करना है 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 14,400 आ जाएगा, और 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 9,600 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 14,400 माइनस करना है। यहाँ पर आपको कितना माइनस करना है, 14,400 और यहाँ पर 9,600। ठीक है जी। चलिए तो अब हम माइनस करके देखेंगे कितना आया, 2,80,000 माइनस 14,400, तो 265,600, और 2,24,000 माइनस 9,600, तो ये आ जाएगा 2,14,400। तो इस तरीके से होगा। और आपने देखा कि वाई ने कितने डेफिशिएंसी बेयर किया, 9,600 की, ये 9,600 की है, तो 9,600 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मेरी सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूसली मेरे चैनल से बने रहे। आने वाले समय में रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। MCQ क्वेश्चन हम करते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं MCQ, और सारे MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज ये था लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1, और पसंद आ गया तो आप इसको चैनल को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।